शाम की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ खंडवा मुंदी रोड पे। यहाँ पे कुछ समय पूर्व, डेढ़ महीने पहले पूर्व, यहाँ 70 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे पेच वर्किंग के लिए। तो आज हम देखने आए थे पेच वर्किंग को। तो कुछ लोगों का यहाँ कहना है कि यहाँ घूसे घूम रही है दो। मैंने दो घूसे कैसी, एक हरी घूस, हरे कलर में नोट आते हैं तो घूस ऊपर ही ऊपर चल रही है, और दूसरी घूस है जो काली है, जो दिखती नहीं है, वो डामर खा के चली जाती। तो उस घूस का इंटरव्यू लेने आए थे लेकिन भग गई वो। तो मेरा ये दिखाना है लोगों को कि जो पीड़ा है पूरी जनता को। मेरे को कई फोन आते दिन भर में कि यार भैया मुंदी रोड देख लो या डुलार रोड देख लो, क्योंकि जो कंपनी एमपीआरडीसी, इसने पूर्व में अवैध टोल टैक्स लगा के खूब वसूली करी नेताओं के साठ गांठ करके, उसके बाद वो चली गई है। उन्होंने कोई ना पेच वर्किंग किया ना कुछ किया। उसके अभी पूर्व में वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि, उनके पतिदेव जी, यहाँ रोड रोलर का एक वीडियो बनाया था जो कि मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन वो क्या होता है कि रोड रोलर दिखाना व्यक्तिगत हो जाता है, आपसी संबंध खराब होते हैं। तो फिर हम यहाँ आए डॉक्टर गड्ढा सिंह से मिलने। डॉक्टर गड्ढा सिंह ने खुद की समस्या बता दी। बोले भैया मैं आपका पथरी का इलाज फ्री में कर दूंगा, बाकी मेरे जैसे बहुत सारे क्लिनिक खुल गए मुंदी तक, तो पहले उनकी भी गिनती कर लो। बोले गिनती करने वाले का इलाज मैं फ्री में करूंगा। तो जो माननीय हमारी विधायक जी हैं वर्तमान में, पूर्व से हमको कोई मतलब नहीं, पूर्व से हमने इसलिए विरोध करा था कि वो उनके कामों पे खरे नहीं उतर रहे थे, तो इसलिए उनका विरोध किया। अब आपका विरोध करना भी इसलिए जायज है क्योंकि आपने साल सवा साल में क्या किया। अभी आपने बताया 70 लाख रुपए में पूरे शहर में चर्चा की बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कागजों पे पेच वर्किंग हुई है? और हुई है पेच वर्किंग तो हमको दिखा दें, यहाँ से वहां तक गड्ढे गिना देंगे हम एक दिन, पदयात्रा निकाल दीजिए। और दूसरी चीज मैं उन जनप्रतिनिधियों से बोलूंगा, इस क्षेत्र में जो आए दिन भोपाल जाते हैं सरकार के पास किसी न किसी चीज को लेके, तो इसी रोड से जाते हैं। क्या उन लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी है क्या? उनको नहीं दिखता क्या कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि यहाँ आप अगर एमपीआरडीसी पे अगर कुछ आरटीआई लगाओगे तो उसके लिए आपको भोपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑफिस भोपाल में, मेन ऑफिस भोपाल में, और हो सकता है इंदौर में भी हो, लेकिन मेरे को भोपाल की जानकारी है कि पूर्व में टोल टैक्स पे मेरी बात कराई थी। तो मैं वर्तमान विधायक के एक सहयोगी है, 2-3 नाम नहीं बताने के सर पे, उनने कहा था कि मानदाता में जो पावर प्लांट है वहां से जो राखड़ के अवैध डंपर चलते रात को, बोले आप उनकी गिनती कर लेना, क्या उसके कारण रोड खराब हो रहा है। तो मेरा उनसे पूछना है, ये तो आप ही की पार्टी के विधायक हैं, खंडवा जिला है, कि आप उनसे समन्वय बनाइए कि जो अवैध डंपर चल रहे हैं आप कार्रवाई कराइए प्रशासन को बोल के। ये एक दूसरे पर टालम टोली करना बहुत गलत बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलूंगा कि इस रोड से कई घरों के चिराग बुझे हैं, कई घरों के, तो क्या उनकी बददुआएं नहीं लगी होगी भाई? जिसने भ्रष्टाचार करा, चाहे राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, तो क्या उसको बददुआएं नहीं लगेगी कि आप आज इंतजार कर रहे हैं कि और कितने लोग के घर के चिराग बुझे? ऐसा भी हो सकता ना। आप ये सोचो, ये रोड के कारण कई लोगों की जान चली गई है, कई लोगों को गंभीर चोटें आई है, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं जाग रहे। हाँ, आपके पास बहुत प्यारा प्रोपेगेंडा दे दिया है, मोदी जी के नाम पे हमको वोट देना है, बस मोदी जी ईमानदार है इसलिए हम उनको आग मीच के वोट देते हैं। लेकिन धरातल पे हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। धरातल पे कोई काम बता दिए, शासकीय योजना और जो मुख्यमंत्री जी की योजना हो चाहे प्रधानमंत्री जी की योजना, उसको छोड़कर मैं जनप्रतिनिधि से बोलता हूँ कि एक भी आप एक चीज बता दो, आपकी उपलब्धि बता दो कि आपने अपने क्षेत्र के लिए एक उपलब्धि की है, एक अच्छा कार्य किया है, आप गिनवा दो। हाँ, अगर जनता से पूछूंगा तो कुकू हल्दी की पार्टियां, विकास की यात्रा, अभी हमारे जो वीर जवानों ने शौर्य दिखाया है पाकिस्तान के ऊपर, तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो जो यात्राएं आप लोग निकाल रहे हैं, ये संगठन के काम है। जो संगठन है, संगठन को करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को मतदाताओं ने चुना है, मतदाताओं ने चुना है। काय के लिए चुना है? कि ये शहर का विकास हो, मूलभूत सुविधाएं जनता को मिले, कोई परेशानी हो तो हम जनप्रतिनिधि के पास चले जाएं। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं। सुबह से उनके घर चार्ट लग जाता है कि फलानी शादी में इतने बजे जाना है, फिर पार्टी कार्यालय जाना है, उसके बाद वहां जाना है, फिर एक क्या रिबन काटने जाना है। सभी जनप्रतिनिधि को बोल रहा हूँ मैं, एक को नहीं बोल रहा हूँ कि एक को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अभी ये प्रोपेगेंडा पिछले 3 साल से चल रहा है। हमने पूर्व विधायक का विरोध क्यों करा था? कि विकास को लेके, कि वो अपने काम पे खरा नहीं उतर रहे थे। तो मैं माननीय विधायक जी से बोलूंगा कि एक दौरा आप करके देख लीजिए और एक पदयात्रा यहाँ से निकला दीजिए गड्ढे गिनने की। और वो जो रैली में जितने लोग आएंगे उनका जो भी खर्चा रहेगा, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था सब मैं मेरे पास से करूंगा। मैं आप यहाँ से जहाँ तक आपका क्षेत्र जाता है, जावर तक जहाँ भी जाता है,
वहां तक के गड्ढे गिन लीजिए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि ये पूरी जनता परेशान है। आए दिन यहाँ से कई अधिकारी भी जाते हैं, पुनासा जाते हैं, मुंदी जाते हैं, कई वकील जाते हैं, लेकिन वो सब क्या पता नहीं क्यों बोल नहीं पाते सरकार के विरुद्ध। कहीं बोलेंगे तो कहीं जेल नहीं पहुंचाते। आजकल क्या वो जेल पहुंचाने का डर बता दिया है। पानी पर एफआईआर हो जाती है, अगर पानी की मांग कर ली आपने, चक्का जाम कर लिया, क्यों शासकीय अधिकारी साहब आप ही गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हम तो सब बट रहा है, सब में रेवड़ी बट रही, हम दे रहे हैं तो हम काय के लिए डरे। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जो भी इस चीज का दोषी है, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, ठेकेदार हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जनता को एकजुटता दिखाना चाहिए और एक होना चाहिए। ये सोचिए, कल को हमारे घर का चिराग बुझ गया तो क्या होगा। नेता तो उनके घर पे रहेंगे, फिर आएंगे वोट मांगने, हम फिर दे देंगे मोदी जी के नाम पे, लेकिन रहेंगे तो देंगे ना। तो मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस चीज को संज्ञान में लें और जो भी इसका दोषी हो पेच वर्किंग का, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पूरे शहर में चर्चा है किसको कितना कमीशन मिला है, लेकिन उस चीजों पे हम नहीं जाना चाहते। हम तो चाहते हैं कि शहर का डेवलपमेंट हो, किसी घर का चिराग नहीं बुझे और व्यापार बढ़ता रहे। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी।